हेलो बच्चों। तो आज हम एक विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो कि है एनटीए का रिफॉर्म्स। ठीक है। अब जैसे पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में हमारे एग्जाम से रिलेटेड ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं जिससे जो भी एग्जाम्स हमारे हो रहे हैं उन पे क्रेडिबिलिटी पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की कम होती जा रही है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नीट के एग्जाम का जो एलिजेड लीक हुआ है पेपर का, ठीक हो गया। उसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई एनटीए ने, जो ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी नहीं बताई कि भैया किस बच्चे को किस तरीके से मार्क्स दिए गए हैं। ऑल्दो इस डायरेक्शन में रीटेस्ट हुआ है बट स्टिल पहली बारी में ये चीज सही हो सकती थी, वो नहीं हुई है। ठीक है। थर्डली हमारे पास और भी कुछ इश्यूज आए हैं जैसे कि यूजीसी नेट का पेपर है, नेट का पेपर पोस्टपोन हुआ है। ठीक है। अगेन उस पर वो एक सवालिया निशान उठाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और है कि जो जेई के एग्जाम है, ठीक है, उसमें भी कई सारे इश्यूज हैं जो कि ऑल्दो बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं है बट स्टिल जैसे कि कुछ शिफ्ट्स में बच्चों के बहुत हाई मार्क्स आते हुए भी परसेंटाइल इतनी नहीं आई। ठीक है। प्लस एक और चीज जैसे कि हमारे पास हम देख रहे हैं कि साल दर साल, ईयर आफ्टर ईयर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल है वो थोड़ा इजी करे जा रहे हैं और मैथ्स का लेवल और बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इससे होता क्या है, बच्चे मैथ्स इतने फोकस नहीं कर रहे, जो कि मैथ्स हमारे पास और मैथ्स का इंपॉर्टेंस भी बहुत है। नेक्स्ट इंजीनियरिंग जब हमें करनी है, इंजीनियरिंग में मैथ्स हमारे बहुत कम आएगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अच्छे लेवल की होनी चाहिए ताकि जिससे बच्चा अच्छे से उसको प्रिपेयर करे और उसमें मास्टरी कर पाए। ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हैं, इनको देखते हुए गवर्नमेंट ने हमारे पास जैसे हमारे प्यारे अलग सर हैं, उन्होंने भी इस पे इनिशिएटिव काफी लिया है, काफी कई जगह से इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो उस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने भी इसको देखा, थोड़ा सा समझा कि पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स का जो करियर है वो हमारा स्टेक पे है। तो कुछ चीजें कुछ इसमें रिफॉर्म्स लाए गए हैं, कुछ सही डायरेक्शन में स्टेप्स लिए गए हैं। वो स्टेप्स जैसे कि फर्स्ट है पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट। ठीक है। ये रिसेंटली क्या हुआ, पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है। अब ये है किस लिए, अब कई सारे एग्जाम से रिलेटेड मेल प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, चीटिंग है, पेपर लीक है, ये सब चीजें कई सारी होती हैं। तो उसके अगेंस्ट जो हमें पनिशमेंट्स उसमें डिसाइड की गई हैं, कई सारे प्रोसीजर्स लिखे गए हैं, तो पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट को गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंप्लीमेंट किया है। ठीक है। जो कि सही डायरेक्शन में स्टेप है। ठीक है। नेक्स्ट अभी रिसेंटली एक हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ है। ठीक है। ये फॉर्म हुई है 22 जून 2024 को। ठीक है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रीवियस हमारे इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन, तो उनके चेयरमैनशिप में प्लस कई सारे हमारे गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, एकेडमिया से, IIM IITs के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसमें। तो हाई लेवल कमेटी फॉर्म हुई है। उसमें क्या है, इसका बेसिकली 3 पर्पस बताए गए हैं जो कि है रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन प्रोसेस। एग्जामिनेशन प्रोसेस स्टार्टिंग से लास्ट तक सारे प्रोसीजर्स को वो चेक करेगी, गो थ्रू करेगी पूरे, उससे रिलेटेड जो जो रिफॉर्म्स हो सकते हैं, जो भी उसमें कमियां उनको नजर आती हैं, जो भी उसमें वो उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें वो बताने वाले हैं। ठीक है। सेकेंडली डेटा सिक्योरिटी एज इन जैसे कि पेपर लीक है, ठीक है, तो पेपर लीक कैसे अवॉइड किया जाए, बाकी सारी प्रोसेस में जितने भी स्टार्टिंग से लास्ट तक, पेपर सेटिंग से लेकर लास्ट में एग्जामिनेशन कंडक्शन, रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक, उस सब में डेटा की सिक्योरिटी का वो इंश्योर करेंगे कि डेटा की सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाए, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं और उसमें क्या क्या कमी हो सकती है, क्या क्या कमी है, वो सब उसमें बताएंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ एनटीए। ठीक है। एनटीए के जितने भी एसओपीज हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, अगेन उसमें क्या उसको गो थ्रू करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे वो लोग, उसमें क्या क्या कमियां हैं वो सब बताई जाएंगी, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं इवन वो भी बताई जाएंगी। ये सब चीजें उसमें बताई जाएंगी कि क्या हमारे स्ट्रेंथ हैं, क्या हमारे वीकनेसेस हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं और उसमें कैसे इंप्रूव करा जा सकता है। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास ये जो हाई लेवल कमेटी है वो सजेशंस सीख कर रही है, इनको रिपोर्ट देनी है 2 मंथ्स में। ठीक है। तो सजेशन सीख कर रहे हैं जो कि इस लिंक पे जाके आप खुद से सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का ट्वीट आया है रिसेंटली कुछ टाइम पहले, जिसमें ये अगेन दे आर सीकिंग द सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट इन एग्जामिनेशन प्रोसेस, जिससे क्रेडिबिलिटी एग्जाम की, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, स्मूथनेस एग्जाम का जिस तरीके से होता है वो बढ़े, बच्चों पे प्रेशर कम आए, ये सब चीजों से रिलेटेड सजेशंस मांगे जा रहे हैं और स्पेशली फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ठीक है। जो कि बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं इस सारी प्रोसेस में। ठीक है। तो आप इस लिंक पे जाके अपने सजेशंस उसमें दे सकते हैं। ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ बातें जो अभी उठ रही हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ न्यूज आई है कि हो सकता है हमारे एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो जाए, जैसे कि यूएस में होता है SATs होते हैं। ठीक है। तो लगातार थ्रू आउट द ईयर एग्जाम्स हमारे पास होते रहते हैं, क्रेडिट्स उसमें मिलते हैं आपको, अडेप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस मतलब कि क्वेश्चन आएगा
उसको अगर आप गलत करोगे तो थोड़ा सा और उसी टाइप के क्वेश्चंस वो और आने लगेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हो सकता है कि ऐसा हो, अभी बोल पाना इसको गारंटीड ये अभी पक्का नहीं बोल सकते कि यही होना है ये या नहीं होना है। इसके बारे में धीरे धीरे टाइम के साथ हमें पता चलेगा, जैसे जैसे कमिटी अपने जो जो व्यूज हैं वो बताएगी गवर्नमेंट को, उस टाइप से हमें पता चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमें करना क्या है ऐसी सिचुएशन में? हमें ऐसी सिचुएशन में करना है, सिंपली देखिए, सीधी सिंपल सी बात यह है कि एग्जाम में आते तो कॉन्सेप्ट ही है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल जो यूनिट है इस चीज की, किसी भी एग्जाम की कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं और बाकी बायो के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। क्या हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। क्या हमारे क्वालिटी इक्वेशन के सम ऑफ रूट चेंज हो जाएंगे? वो नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको हमारे पास कॉन्सेप्ट्स पे जोर देते रहना है, हमें बहुत ज्यादा इस चीज पे अभी सोचने की जरूरत नहीं है, वो उनका काम है, ये चीज उनको करने दीजिए, आप अपने सजेशन दीजिए इस टाइम पे, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते रहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन चाहे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन हो, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो बच्चा अच्छा कर ही लेता है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। सेकेंडली एक बात ये हो गई कि हमें कॉन्सेप्ट पे लगे रहना है। सेकेंडली देखिए, जैसे जेई का एग्जाम ही है, फॉर एग्जांपल जेई का एग्जाम ले लेते हैं, 12th के बच्चों के लिए वो भी तो नया ही होता है, ठीक है। अगर कुछ पैटर्न चेंज होता भी है तो नई चीज तो हम पहले से फेस करते आए हैं। 12th के बच्चे के लिए जैसे बोर्ड देता है 10th में, फिर 11th से जैसे आता है तो उसके लिए वो भी तो जेई भी तो नया ही होता है, 11th में आता है या 12th में आता है, जेई तो उसके लिए नया ही होता है, ठीक है। 11th में चाहे मॉक टेस्ट दे जैसे भी दे, उसके लिए नया पैटर्न होता ही है, तो वैसे ही ये भी नया पैटर्न आ जाएगा, उससे भी हम अडेप्ट कर जाएंगे। उसके लिए हम आपके लिए मॉक टेस्ट भी बना सकते हैं, उसके लिए मेहनत करने के लिए हमारे पास कोई उसमें कमी नहीं रहेगी, ठीक है। तो यही बात है कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है अपना, प्लस मॉक टेस्ट हमको मिलते रहेंगे, ठीक है। और बाकी हम मतलब इस चीज में हम अडेप्ट कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको क्या रखना है, अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है, कॉन्सेप्ट बढ़िया करना है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब इन समरी हमारे पास यही है कि कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो कि इसकी क्रेडिबिलिटी, जो भी ट्रांसपेरेंसी है इस एग्जाम की, हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं ट्रांसपेरेंसी होगी, क्रेडिबिलिटी होगी, जिसको थोड़ा सा बढ़ाएं और इसी स्टेप में गवर्नमेंट और थोड़ा सा आगे स्टेप ले, हम यही आशा करते हैं। और बच्चों का करियर क्योंकि इस पे स्टेक पे है तो उससे भी उनका भी भला हो, ठीक है। थैंक यू।